देखो तुम्हारी मलकिन क्या कर रही है। ओ है मलकिन, तो लग रहा है ना कोई दरबारी है ना मलकिन। यानी कि अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही है, कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा छोटू, तुम नहीं जानते हो, जब भी मैं अपने बंगले पर आता हूँ, जब तक मैं अपने मुखार बिंदों से अपनी सीता को आवाज नहीं लगाता हूँ, जब तक वो घर से बाहर नहीं आती है। देखो अभी मैं आवाज लगाऊंगा और हमारी आवाज लगाते ही हमारी प्रिय सीता दौड़ती चली आएगी। देखो 1 मिनट के अंदर आएगी। की गोरी मन की के मरिया खोल, की गोरी मन की के मरिया खोल, की सैया तेरे द्वारे खड़े। गोरी मन की मरिया खोल, सैया तेरे द्वारे खड़े। सैया तेरे द्वारे, सैया तेरे ओ गोरी मन की कोठरिया खोल, सैया तेरे द्वारे खड़े। छोटू, आज क्या बात है, हमारी सीता हमारी आवाज पर भी नहीं बाहर आई। हमें लगता है कि गहरी नींद में सो रही है। आओ हम पीछे वाले दरवाजे से चलते हैं और देखते हैं हमारी सीता क्या कर रही है। सीता, 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 कहाँ हो सीता? सीता, सीता,
तूने ये क्या कर लिया सीता? बस मैं थोड़ा से लेट हो गया और तुमने अपनी जान गंवा दी प्रिय। नहीं सीता, उठो मेरी जान, दौड़ करो सलो सिंगार। देख तेरे लिए मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। सीता उठो प्रिय, उठो प्रिय। ये तुमने क्या कर लिया? सीता, सिपाही देखो हमारी सीता की हालत कैसे हो गई। हमारी सीता क्यों ऐसा किया? नहीं सीता, मैं तुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन आज तूने ये क्या कर लिया सीता? सीता सिपाही, नहीं, मेरी सीता मुझे छोड़कर ऐसे नहीं गई है। देख इस तलवार पर महाराज शंकर सिंह लिखा है, और जो ये राम नाम की माला है ये भी महाराज शंकर सिंह की है। हाँ साहब। महाराज शंकर सिंह, आज सत्य हो गया। उस समय राज दरबार में हमारा दोस्त मंत्री अजय सिंह सही कह रहा था, लेकिन उसकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मैं तुम्हारा वफादार एक सेनापति तुम्हारे इशारे पर अपनी गर्दन, लेकिन राजन, आज तुमने ही हमारे साथ विश्वासघात किया है। नहीं, वाकई तुम अबलाओं के लुटेरे हो महाराज, आज साबित हो गया। लेकिन हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह तुमने हमारी सीता की आबरू को लूट कर उसे मरने पर मजबूर कर दिया, उसी तरह हम भी तुम्हें मरने पर मजबूर कर देंगे महाराज शंकर सिंह। सिपाही, जिसको समझा देवता भाई वो निकला शैतान। जिसको समझा देवता वो निकला शैतान। अरे काम करे हैवान का भाई बन बैठा भगवान। बन बैठा भगवान, जरा भी खौफ नहीं
महाराज शंकर सिंह, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सिपाही, आवाज लगाओ, देखो बांदी कहाँ है और हमारा बच्चा कहाँ है। बांधे बांधे। बांदी, लाओ मेरा राजू, मेरे पास लाओ। जी साहब। बांदी, आज ऊपर वाले ने हम पर बहुत बड़ा संकट डाल दिया। बांदी, तुम यहाँ से चली जाओ, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। साहब, कहाँ जाऊंगी मैं? मलकिन मेरे जीने के सहारा थी। बांधी, तुम ठीक कहती हो बांधी, छोड़ के चली गई मुझे। लेकिन जिसकी सेवा के लिए मैंने तुम्हें रखा था, आज वही मलकिन इस दुनिया में नहीं रही। आज मुझे और तुम्हें छोड़कर इस संसार से चली गई। बांदी, जाकर कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ ले। अब हमारे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। मैं इस वीराने जगह में कहाँ जाऊंगी काम के लिए? बांधी, मैं तुझे अपने साथ नहीं रख सकता। जाओ, जाकर कहीं काम मिले तो ढूंढ लेना। अगर कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमारे पास आना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है साहब। हेलो, राइटर महोदय जाते हैं। जाकर कहीं अपना ठिकाना ढूंढ लो। हेलो, बद्री प्रसाद लोधीपुर, बद्री प्रसाद लोधीपुर, 20 रुपया विभाग, धन्यवाद। सिपाही, आओ, सबसे पहले हम अपनी प्रिय सीता को लेकर गंगा घाट पर चलते हैं। क्यों नहीं साहब? और माँ गंगा की गोद में अपनी सीता को अर्पित करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है हम तुम्हें बताएंगे। क्यों नहीं साहब? आओ, हम अपनी सीता को लेकर चलते हैं। छोटू, जी में तो आता है कि मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूं, क्योंकि मैं सीता के बगैर नहीं जी सकता। सही बात। लेकिन सीता मुझे जो ये निशानी देकर गई है, इसी का मुंह देखकर बहुत दया आती है। ये मेरे जिगर का टुकड़ा जो मेरे सीने से लगा है, बस इसी के लिए जीने की ख्वाहिश दिल में पैदा होती है। नहीं तो सिपाही, यही लगता है कि मैं भी इसी वक्त अपने प्राणों को। नहीं साहब, ऐसा मत कहिए साहब। सिपाही, साहब, महाराज ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हाँ, लेकिन हम महाराज को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। एक काम करो, कहिए साहब। एक कागज और एक पेन लेकर आओ। जो आगे साहब।
ले आए। मैं जितना बोलता हूँ उतना लिखो। बोलिए साहब। महाराज शंकर सिंह, महाराज शंकर सिंह, आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। आपने जिस तरह हमारी पत्नी को मरने पर मजबूर किया है और उसकी आबरू को लूटा है, उसी तरह मैं एक दिन तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और महाराज शंकर सिंह, मैं अपने बेटे राजू को तुम्हारे महल में छोड़कर जा रहा हूँ। और महाराज शंकर सिंह, तुम्हारे बेटे श्याम को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और महाराज शंकर सिंह, एक बात याद रहे, अगर हमारे बेटे के जिस्म पर एक भी खरोंच लगी तो तुम्हारा बेटा इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। आपका जानी दुश्मन सेनापति विजय सिंह। इस पन्ने को फाड़ देना। आओ, अब पता है क्या करना है साहब? आप मेरे साथ चलो, हम चोरी से चलेंगे महाराज के महल। हाँ। और महाराज का जो बेटा श्याम सिंह है, उसे हम अपने साथ लेकर चलेंगे। हाँ। और अपने बेटे राजू को महाराज के हवेली में छोड़ेंगे। क्यों नहीं साहब? आओ हमारे साथ, उसके बाद आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। क्यों नहीं साहब? चलिए। याद रहे, बड़ी होशियारी से चलना होगा। किसी को ये बात नहीं मालूम होनी चाहिए कि हम लोग ये काम करने के लिए आए हैं। ठीक है? याद रहे, सावधानी से काम करना है। कि नैन बिना सुख चैन कहाँ है, पग पर गए कांटे, कौन मेरा दुख बांटे, कौन मेरा दुख बांटे। हेलो, ये आ गए भैया संजय दयालपुर।
इस सेनापति जी के काम पर खुश होकर 10 रुपया इनाम। धन्यवाद। बूढ़ा कहा देख के लड़का होगा का, हमारे लड़का नहीं बा, नहीं बूढ़ा मुस्कियात। ये राज दरबार के राजकुमार श्याम सिंह, इनका सेवा और पालन करना हमारा एक परम कर्तव्य। जब से महारानी का स्वर्गवास हो गया तब से मैं इनका सेवा सत्कार, टहलाना, खिलाना, सेवा करना ये हमारा परम कर्तव्य है। और हम अब थोड़ा सा बहुत दिन हो गया लगातार चाय पानी पीने का हमारा आदत। अरे लड़का हमार लड़का पिया थी दूधू, अरे लड़का पिया थी दूधू तो खेला भैया हमरे लड़का पिया दूधू ओ लड़का खेला ये राजकुमार श्याम सिंह है। आप इनको यहीं पर सुला करके और थोड़ा हम चले जाए कनरावा चौराहा, चाय पी के आता हूँ, उसके बाद इनको लेकर के फिर राजमहल वापस जाऊँगा। इसलिए हमारी ड्यूटी है अब यहीं पर पहुँचाए जाए, जिम्मेदारी तुम्हारी है। देखो नहीं लड़का भैया तुम्हारे माथे छोड़ के जाए, बूढ़ा में उठा ले जाए, यही बूढ़ीवा के डर लागत। लेकिन यहाँ हम CCTV कैमरा लगाए, बूढ़ा जैसे लगे तुरंत जान जा। अरे चलती बेरिया बूढ़ा हमका एक बार देख लियो, चलती बेरिया। छोटू आओ, बहुत आराम से चलना। देखो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। इसी वक्त हम महल के अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस वक्त महल में सन्नाटा होगा और श्याम सिंह सो रहा होगा, और हम चलते हैं किसी तरह अपने बच्चे को बदल कर वहां से निकल लेते हैं। आओ हमारे साथ। सिपाही आओ, हम द्वार को प्रवेश करते हैं। सिपाही देखो, महाराज ने बहुत डेंजर कुत्ते भी पाल रखे हैं। अगर कोई कुत्ता हमारी तरफ दौड़ता है तो इसे शेरू कह के चुप करवा देना, क्योंकि जब शेरू कहोगे तो ऑटोमेटिक वो साइलेंट हो जाएंगे। लेकिन याद रहे बहुत होशियारी से काम करना है।
शेरू आराम से। शेरू बेटे सिपाही, जो ये खत है यहीं पे रख दो, रख दो। आओ आराम से निकलते हैं। तय के जोड़ीदार चले आओ, हुआ बूढ़ा बुलावत जानो पैसा लिए। ओ जोड़ीदार, तय भैया पैसा दे दी दादी हमार ले लियो जाए, बेचारी बड़ी देर से। वैसे चाय वाय पियाई हियाँ सबसे ज़्यादा चाय में नमक बहुत आवत, इतना नमक चौराहे बटाए दिन कि हमार गला फंसा था दादा। चलो भाई सब चीज़ छोड़ो, पहले देखते हैं हमारे श्याम सिंह, राजकुमार श्याम सिंह का क्या हाल। हेलो हाँ राइटर महोदय ध्यान दें, तूफान बिछिया पर 20 रुपये इनाम, बहुत बहुत व्यवहार धन्यवाद। संजय ड्राइवर बिछिया पर 20 रुपये व्यवहार धन्यवाद। यार हमका बड़ा साला गड़बड़ नजर आ रहा है। हमारे भैया राजकुमार श्याम सिंह एकदम गोर गोर नीक नीक रहे, या साला कल भुंजा। ओ हमारे भैया लैट्रिन करत रहे, या यार कागज हमारे भैया कागज नहीं हगत रहे, लैट्रिन हगत रहे। इतना सुंदर नीक रहे, सकल सूरज पर रहे, या साला एकदम काला कबरा जैसे साला पोकरा। यार यह साला कैसे हो गया? लेकिन यह बात को महाराज को हमको बताना चाहिए। अगर ये बात को महाराज से नहीं बताएंगे तो हम बेमौत मारे जाएंगे। लेकिन यार ये बड़ा गड़बड़ हो गया, कोनो बात नहीं कहना चाहिए। अरे मुन्ना हमरे हागई लागे कागज तमान होती, कागज तमान होती, कागज तमान। मुन्ना हागई लागे कागज तमान, हमरे कागज तमान। हेलो चौधरी गंडीपुर, चौधरी गंडीपुरवा 10 रुपया व्यवहार धन्यवाद। तो मुन्ना हागई लागे कागज तमान होती, कागज तमान। मुन्ना हागई लागे कागज तमान होती, कागज तमान। ओ भूल गए किस्मत हमार होती, किस्मत हमार। भूल गए किस्मत हमार होती, किस्मत हमार। ओ यही गाँव में दादी, अब यही गाँव में खोलब कागज कलम की दुकान होती, कागज कलम। महाराज शंकर सिंह, जिस तरह तुम्हें
हमारे साथ किया है, उसी तरह अब हम तुम्हारे साथ करेंगे। हम तुम्हारे बच्चे को लेकर अब तुम्हारे रास्ते बहुत दूर चले जाएंगे, तुम्हारे रास्ते बहुत दूर चले जाएंगे, बीहड़ों में पत्थरों की ठोकरें खाएंगे, लेकिन तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे महाराज शंकर सिंह। हमने अपना बच्चा तुम्हारे महल में छोड़ दिया है और तुम्हारे बच्चे को लेकर अब इस बीहड़ की तरफ जा रहा हूँ। अरे हमारा बच्चा राजू महलों में ऐश करेगा और तुम्हारा बेटा श्याम सिंह साला पत्थरों की ठोकरें खाएगा। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। आज के बाद मैं अपने आप को डाकू सुल्तान सिंह के नाम से मशहूर करूंगा और इसे बिहार का सरदार कहलाऊंगा और तुम्हारे बेटे श्याम सिंह का नाम श्याम नहीं, डाकू जग्गा सिंह रखूंगा। और जब यही बेटा तेरा जवान हो जाएगा और जिस तरह महाराज शंकर सिंह तुमने हमारी प्रिय सीता की आबरू को लूटा है, उसी तरह तुम्हारी आबरू को लुटवा कर तुम्हारे ही सामने अगर तुम्हें बदनाम न किया, तुम्हें बर्बाद न किया, तो डाकू सुल्तान सिंह हमारा नाम नहीं होगा। महाराज शंकर सिंह बस इंतजार करना, जिस दिन तुम्हारा बेटा जवान हुआ, तुम्हारे ही घर की इज्जत न लुटवा लिया, तो डाकू सुल्तान सिंह हमारा नाम नहीं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। क्या बताऊं, अभी तक दरबारी हमारे बेटे श्याम को लेकर नहीं आया, क्योंकि दरबारी हमारे बेटे श्याम को बगीचे की तरफ घुमाने ले गया है। कहो दरबारी, हमारा बेटा श्याम सिंह कैसा है? महाराज, बहुत बड़ा अनर्थ हो। क्या कहा? महाराज, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। महाराज, आखिर क्या हो गया? महाराज, मैं बगीचे की तरफ गया था टहलाने के लिए। आप तो फिर अचानक मैंने श्याम सिंह को पहुड़ा दिया और पहुड़ाने के बाद हम चाय पीने चले गए। उतनी देर में ये पता नहीं कैसे कलुआ हमका देखा, हम जानते नहीं ना। और यह नीचे जब उठा के देखा महाराज, तो यह निकला हमका कागज मिला और यह कागज दरबारी जी, लाओ हमारे बेटे को हम देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या? ये तो हमारा बेटा है ही नहीं। आखिर ये किसका बेटा है? और ये खत कैसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सरकारी, जाओ, जाकर हमारे मंत्री जी को बुला कर लाओ।
मेरे दानवीर सम्राट क्या बात है? महामंत्री जी, राजन, बहुत गजब हो गया। क्या गजब हुआ राजन? मंत्री जी, दरबारी जब हमारे बेटे श्याम सिंह को बगीचे की तरफ घुमाने ले गया था तो किसी ने हमारे बच्चे की चोरी कर ली और उसकी जगह पे ये दूसरा बच्चा रख दिया और साथ में ये खत दिया है। देखो इस खत में क्या लिखा है। महाराज शंकर सिंह, दुश्मनी भरा नमस्कार। जिस तरह तुमने हमारी पत्नी को मरने पर मजबूर कर दिया, मैं एक दिन तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा। और हाँ, मैं अपने बच्चे को छोड़कर जा रहा हूँ और तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले जा रहा हूँ। अगर हमारे बच्चे के शरीर पर एक भी खरोंच आई तो तुम्हारे बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारा दुश्मन सेनापति विजय सिंह। ये क्या? सेनापति विजय सिंह? आखिर मैंने सेनापति विजय सिंह का क्या बिगाड़ा है जो उसने मेरे साथ ऐसा किया? मंत्री जी, कि मंत्री जी, अब क्या करूं, मुश्किल में मेरी जान है। मंत्री जी, अब क्या करूं, मुश्किल में मेरी जान है। बिन किए की सजा मेरा भगवान। माँ बाप का प्यार देकर आज तक पाला जिसे। माँ बाप का प्यार देकर आज तक पाला जिसे। बिन कुंवर के अब मेरी जा रही है जान। मंत्री जी, राजन, अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर सेनापति विजय सिंह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राजन, इस वक्त आपको बहुत संभलने की जरूरत थी। आप अपना आपा मत खोए राजन। वैसे तो हमारी यही सलाह है कि इस बच्चे को आप अपना लें, नहीं तो यही होगा कि आपका बेटा बेमौत मारा जाएगा। शायद तुम ठीक कहते हो मंत्री जी, क्योंकि अगर मैंने इस बच्चे के साथ कुछ भी गलत व्यवहार किया तो हमारे बेटे श्याम सिंह की जान चली जाएगी। इसलिए अब मुझे मजबूरन इस बच्चे की सेवा करना होगा, इसे पाल पोस कर सयाना करना होगा। मंत्री जी, मेरी एक बात याद रखना कि ये बात हमारे
तुम्हारे और दरबारी के बीच रहनी चाहिए। ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि ये बच्चा हमारा बेटा श्याम सिंह नहीं है, क्योंकि अगर ये बात आवाम में फैलेगी तो मेरी जगहसाई होगी, लोग तरह तरह के सवाल खड़े करेंगे। इसलिए ठीक कहते हैं, आप चिंता मत करें, ये राज राज ही रहेगा। ये बात सिर्फ हमारे और आपके बीच में रहेगी। हाँ मंत्री जी, आओ हम चलते हैं और आज के बाद इस बच्चे की परवरिश अपने बेटे श्याम सिंह की तरह करेंगे, क्योंकि भगवान के दिए मेरे 2 ही औलाद हैं, मेरी बड़ी बेटी मीनाक्षी और मेरा बेटा श्याम सिंह था। श्याम सिंह को जन्म देने के बाद मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। मैंने बेटे श्याम सिंह को माँ बाप का प्यार दिया था, वही प्यार अब मैं इस बच्चे को दूंगा। मंत्री जी चलिए हम चलते हैं और आज के बाद बच्चे की परवरिश करेंगे। गजब रे गजब, हे मुन्नीलाल, गजब हो गया बे। एकदम फिट हो गया। हैं? हाँ फिट। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। महाराज अभी क्या और ज्यादा तड़पोगे, रोगे, चिल्लाओगे, पछताओगे। इतना तड़पाऊंगा कि मौत मांगोगे, लेकिन मौत नहीं। अब हम चलते हैं, चलकर आराम करते हुए। आगे क्या करना है कोई तरकीब सोचती है, तरकीब सोचे काम ही न बने। ठीक कहते हो, आओ हम चलकर कोई तरकीब सोचते हैं। याद रखना, अबे नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। अबे दुनिया की यारो, मुझे क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। साला महाराज के घरों खत्म कर दी। अब यहूं के मौते निचान जौने दिन मरी है इनके प्लास्टिक के किरवा पड़ी रहा साले मिल गए धैर्य नर्री पर लात। कहना क्या है, अरे परदेसी नया नयन तर परदेसी नया नयन। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मेरा नाम राजकुमारी मीनाक्षी है। क्या तुम्हारा नाम राजकुमारी गुलछनी है? हरामजादी, मेरा नाम राजकुमारी मीनाक्षी।
लड़की हो का एक राजकुमारी मीनाक्षी नाम। अब ठीक ठाक रहो नहीं तो साले रात भर में तुम्हारा बाल बन जाए। और ये बता तू कहाँ था? अरे हम आपके वही कमरा में साफ सफाई में लाग रहे। अच्छा, और जो जो काम आप जो हो काम करेगा हम कर। मेरा नाम राजकुमारी मीनाक्षी है, हाँ लेकिन ये नाम कहलाने में कोई फायदा नहीं। जो ना आप कहो वही हम सब करें। तुम जानते हो हाँ। कि एक दिन मेरा भाई श्याम शेख जी इस राज का मालिक बन जाएगा और मेरे नाम कुछ भी नहीं। पूछू आपके नाम न रह जाई महारानी। मान चलो अगर वो बन गया यहाँ पूरे रियासत के मालिक, हाँ। वो शहंशाह बन जाए, ऊंचे सिंहासन बैठी, फिर आपसे जौन कही आपका करे का पड़ी। सही कहते हो, इसलिए मेरी बात गौर से सुनी। कहिए। और मेरे दिल में उठ रहा उलझन का तो मेरे दिल में उठ रहा उलझन का और राज के मलका बनो और यही मेरा अरमान। राज के मलका बनो यही मेरा अरमान। समझ गया? बिल्कुल मैं समझ गया। अगर आप मलका बन जो तनख्वाह वैसो हमारे बढ़ जाएगी। ए छोटुआ, तू कहाँ गया? कह के बोला लिए बहुत ज्यादा ये परेशान नजर आ। छोटू, ओ छटुआ तू कहाँ? मेरी कुर्सी लगाओ। महारानी एक काम सुनो। नहीं नहीं नहीं। ये बता, ये टेढ़ी कुर्सी लगा रहा क्यों? हराम जादा, हाँ कुर्सी लगाने के बाद हटा क्यों लिया? महारानी जहाँ तुम बैठी रही। महारानी की रात। कुमारी जी भूल जाता है क्यों? जब जब देखो मार के आगे बनरिया नाचे थे, जब परे लागत तो याद आ जात। ऐसा मार मार देख के सब याद आ जात। वाह राजकुमारी जी बोलो। यहाँ पर कुर्सी लगाए रही है, उसके बगल में इतना बदबू आवत रहा है, तो हम कहा कि कहीं सरकार गई। तो पहले समझ में नहीं आया था। पहले कहाँ समझे, मार के आगे बनरिया नाचत। हमका लागत रात भर में खरौली पहुंचा दिया, खत्म कर दिया। वह समय रिमोट से भूंजा। कुर्सी लगाओ ढंग से। और तुम दोनों सोच कर बताइए कि मैं राज की मलका कैसे बनूं? कौन सा ऐसा नौजवान है जो मुझे राज की मलका बना सके? तुम दोनों सोच कर बताइए। हम सब सोच के बताई थे। सोच के नहीं बे, सोच के।
अबे सोचो साले अंडे बंद बोलत जितना राजकुमारी कहे उतना सुनो साले की बात मत। राजकुमारी जी कह रही है सोच के बताओ कि मैं कैसे राज की मलका बनूं। बताओ। हाँ तुम्हें नहीं का बताओ। अबे हमारे एक दिमाग काम कर रहा था। हाँ बताइए। हाँ वो राजकुमारी जी नहीं 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 नहीं, अरे वो तुमका नहा तुम तो फिर मार कहीं उठा ली। साला मारा तो बहन याद आया हो तो नहीं पता नहीं कहाँ खो पहले भूल जा। हाँ तुम अंदर से मरवावत नहीं आता। राजकुमारी जी अब याद आया? मेरा एक दिमाग काम कर रहा है। बोलिए। अपने यहाँ सबसे अच्छा अच्छा दिमागी और राज का मलका बनाने वाला मंत्री जी। अच्छा, मंत्री अजय सिंह। जी 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 मंत्री अजय सिंह। ठीक है, उसके आगे सब बेकार। ऐसा करो, हाँ तुम यहाँ से जाइए मंत्री अजय सिंह से पास जी। और उनसे कहिए कि तुम्हें राजकुमारी मीनाक्षी अपने आराम कक्ष में बुला रही हैं। ठीक है राजकुमारी जी। राजकन्या, इस समय अपने कच्छ में बुलाने का क्या कारण है? बताओ। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मैं तुम्हारी सेवा में 24 घंटे तत्पर हूँ। क्या बात? मंत्री जी तो सुनिए, मैं आपको आखिर किस लिए बुलवाई हूँ, गौर फरमाइए। हो गलती दे मेरा दुनिया दुनिया में सम्मान हो गलती दे मेरा राजकन्या, ये आप कैसी बातें कर रही है कि दुनिया में सम्मान हो? मेरा काम कर दीजिए। ये बात मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही। जो कुछ कहना है खुले शब्दों में कहो। आखिर कहना क्या चाहती हो, बात क्या है? सुनी, बोलो। राज के मलका मुझको बना दे। सब हुक्माने मेरा दुनिया में सम्मान हो। हर बाद में अपने दुल्हन बना लेती है। आज में बाद में अपने दुल्हन बना लीजिए। आज साओ
कैसी बातें कर रही हो? तो राज का न्याय तुम मुझसे और क्या कह रही? राज का न्याय तुम मुझसे हो क्या कह रही? बात मेरे समझने में नहीं आ रही। और भाई जगत में जिसके सभी मौजूद हैं और राज की मलिका बने ये समझ से दूर है। और ख्वाब मलिका का देखो न राजेश्वरी ख्वाब। समझ में नहीं आ रही। ये कैसी बकवास करती हो? भला जिसके भाई और बाप इस संसार में मौजूद हैं वो इस राज की मलिका बने, ये किसी को गंवारा नहीं होगा। तो राज के मलिका बन जाओगे, जिस घरे दिल का मालिक तुम्हें ही बनाऊंगी मैं। ताज चाहे मेरे सर बिठाओगे कब, ताज चाहे मेरे सर बिठाओगे कब, अपनी ताजे तुम्हें जिस दिन आप मुझे राज की मलिका बना दोगे उसी दिन आपके साथ शादी शौक से करोगी। वाह, यानी जिसका मुझे इंतजार था, जो मैं चाहता था, वो हमारे पास खुद ब खुद आ रहा है। मैं इस राज को अपनाना चाहता था, ये राज मुझे मिलेगा, साथ में एक छमिया भी। राजकुमारी, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन याद रखना अपना वादा भूल मत। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपसे मैंने वादा किया है, वादा भूलूंगी नहीं। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हें इस राज की राजमलिका बना दे और तुम राजमलिका बनने के बाद हमको भूल जाओ, ठुकरा दो। ऐसा कभी नहीं होगा। तो ठीक है, हम तुम्हें ऐसी तरकीब बताएंगे जिससे तुम यहाँ की राजमलिका बन जाओगी। बताइए। देखो, सबसे पहली बात कि राज पर, पिता की जागीर पर बेटे का अधिकार होता है, और जब तक तुम्हारा भाई श्याम सिंह है ये राज तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे पहले रास्ते का रोड़ा श्याम सिंह को हटाना होगा। हेलो, ये आ गए मौर्या सब्जी वाले। मौर्या सब्जी वाले माने मंटू जी से कहना चाहते हैं कि ऐसा मौका कभी मिलेगा नहीं। 10 रुपए का इनाम है और रिश्ता तुरंत जोड़ लियो, चाहे 100 लियो। ठीक कहते हो। हाँ, इससे अच्छा मौका हमको मिलेगा भी नहीं। इसलिए सबसे पहले
तुम अपने रास्ते से अपने भाई को हटाओ। तुम श्याम सिंह को अपने कमरे में बुलाओ और उसे प्यार भरी बातें करो, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। इस दुनिया में कौन ऐसी बहन है जो अपने भाई के साथ ऐसा गलत काम करेगी? अगर तुम्हें राजमलिका बनना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। और एक बात, जिसे तुम अपना भाई कहती हो, वो श्याम सिंह तुम्हारा सगा भाई नहीं, सगा भाई नहीं है। हाँ, ये बात सिर्फ मैं और महाराज जानते हैं, इसलिए तुम हमारा कहना मानो। श्याम सिंह को अपने कमरे में बुलाओ, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाओ, ना माने तो मजबूर करो, अपना तिरिया जाल दिखाओ। जैसे भी हो ऐसा मंजर बनाओ जिसे देखकर लोग ये समझे कि श्याम सिंह तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है। जब ऐसा माहौल, ऐसा मंजर तैयार हो जाए, तब तुम आवाज देना, बचाओ बचाओ। हम महाराज को लेकर तुम्हारे कमरे में आए, और महाराज जब ये देखेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। महाराज स्वयं अपने बेटे को फांसी के तख्ते पर लटका देंगे। सही कहते हो। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ठीक है, आपके जाने के बाद मैं अपने भाई श्याम सिंह को बुलाऊंगी। हाँ और उससे प्यार भरी बातें करूंगी। हाँ, प्रेम जाल में फंसा लेना, ऐसा तिरिया जाल दिखाना कि वो हराम ज्यादा फंसता ही चला जाए। ऐसा ही होगा। लेकिन इतना याद रहे, ये सब सिर्फ नाटक करना। हाँ हाँ, अरे नाटक ही होगा क्या? सही सही होगा क्या? हाँ, नहीं पता चले वो तुम। ऐसा कभी नहीं होगा। अपने आप को बचा कर रखना। ठीक है। क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, क्योंकि तुम्हारी और हमारी शादी होगी। क्यों नहीं, शौक से होगी। ठीक है, लेकिन कहना क्या है? क्या कहना है मेरी कबूतर? ये राजा अब खटिया ऊपर मन खिलावे, अब धीरे धीरे फिनिश सहनावे। अब खटिया ऊपर मन खिलावे, धीरे धीरे फिनिश सहनावे। दो टकिया लगावे मेरे भोलो गाना में, दो टकिया लगावे मेरे भोलो गाना में।
तकिया जो ऊपर लगावे, एक तकिया जो नीचे लगावे, एक तकिया जो ऊपर लगावे, एक तकिया जो नीचे लगावे, बाले बाले नचावे मेरे भोरो। तकिया जो ऊपर लगावे, तकिया जो नीचे लगावे, बाले बाले नचावे राजकन्या, कहिए। समय का है काम ज्यादा करना ही। हम चल रहे हैं अभी और इसी वक्त यहीं पर अपने कमरे पर श्याम सिंह को बुलाओ और मैं महाराज को लाने की तैयारी करता हूँ। ठीक है, याद रहे चिल्लाना, जब तुम चिल्लाओगी तभी मैं आऊंगा। ठीक, लेकिन अपने आप को बचा कर रखना। ओके ठीक, ओके, चलूं? जाइए। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू मेरे राजा। बाय। देखा, ये क्या समझ रहा है? ये सचमुच राजकुमारी मीनाक्षी इससे प्यार करती है। प्यार नहीं, ये तो मेरी चाल है। जिस दिन रात की मलका बन जाओगे उसी दिन लात मार के रात से बाहर निकलवा दूंगी। लेकिन अभी तो जैसा उसने कहा है वैसा ही मुझे करना चाहिए। जाओ मेरे भाई श्याम सिंह को बुला कर लाओ।